ये तब शुरू होती है जब चंद्रमा से राजा दक्ष अपनी 27 पुत्रियां, जो बाद में 27 नक्षत्र बने थे, जिन्हें 27 नक्षत्र भगवान शिव ने 27 नक्षत्रों की उपाधि दी थी, उन्हीं 27 पुत्रियों की शादी चंद्रमा से की थी। तो इसमें रोहिणी थोड़ा ज़्यादा सुंदर थी, तो चंद्रमा का प्रेम रोहिणी के प्रति ज़्यादा था। और चंद्रमा इसी कारण अपनी सभी पत्नियों से भेदभाव करते थे और रोहिणी से प्यार करते थे। काफ़ी दिन हो गए, सबने चंद्रमा से बहुत प्रार्थना करी, बहुत आग्रह किया, प्रभु आप हमारे पति हैं, हमारे साथ ऐसे वो ना करें, सबको बराबर समय दीजिए, सबकी इच्छाओं का ध्यान रखिए। लेकिन चंद्रमा नहीं माने, अपने आप को नहीं सुधारा। जब आपने 27 पत्नियों से, राजा दक्ष की 27 पुत्रियों से शादी की है, तो 27 पत्नी आपकी हैं, तो आपको 27 के साथ बराबर सम्मान देना, आग्रह करना, इच्छा पूरी करना आपका दायित्व है। या तो आप मना कर देते हैं। तो जब नहीं मानते, किसी भी पत्नी का कहना नहीं सुनते, तब सारी राजा दक्ष की पुत्रियां रोहिणी को छोड़ के अपने पिता के पास जाती है, राजा दक्ष के पास जाती है। राजा दक्ष कहते हैं, अच्छा मैं बात करता हूँ चंद्रमा को घर जाते हैं, कहते हैं आप मेरे जमाता हैं, आपका मान सम्मान है, लेकिन आप मेरी सभी बेटियों का मान सम्मान रखिए, उनको बराबर समय दीजिए, उनकी इच्छाओं का ध्यान रखिए, यह आपका दायित्व है और आपका कर्तव्य भी है। अब चंद्रमा उस समय तो हाँ कर देते हैं, लेकिन वो सोचते सिंपल बात है, साधारण बात है, क्या देखना, सब बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब सब बातों को नजरअंदाज करने के कारण बहुत दिनों तक सारी देवियां जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, फिर वो राजा दक्ष से कहती हैं चंद्रमा नहीं सुधरे हैं, आपको कुछ करना होगा। अब राजा दक्ष क्या करते हैं, जाते हैं चंद्रमा के पास, उन्हें कहते हैं आप सुधर जाओ या आपको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। चंद्रमा नहीं सुनते, ना ही बात को समझते हैं। तो राजा दक्ष उन्हें श्राप दे देते हैं, आप धीरे धीरे पाषाण बन जाओ, पत्थर के हो जाओ, आपका तेज छिन जाए। अब यह देखकर राजा ये श्राप देकर राजा दक्ष वापस आ जाते हैं। अब चंद्रमा धीरे 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 पैरों से ऊपर तक पत्थर के बनने लगते हैं। सारे देवी देवता परेशान हो जाते हैं कि यह तो बहुत बुरा होगा, चंद्रमास्त हो गए तो। तब वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं चंद्रमा को बचाइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं चंद्रमा बहुत नालायक है, बहुत सुनता नहीं है। पहले ये बृहस्पति जी की पत्नी को लेकर भी चला गया था, भाग गया था,
तभी से श्राप मिला था और अब भी ये सुधरा नहीं है। अब आप चंद्रमा के लिए आए हैं तो इसका निवारण भगवान शिव ही कर सकते हैं। ये ना मेरे हाथ में ना विष्णु के हाथ में है। आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव की सब देवता प्रार्थना करते हैं तो उन्हें आकाशवाणी होती है, जाओ चंद्रमा से कहो प्रभास नाम का जो क्षेत्र है माया के तपस्या करे भगवान शिव की, 10 करोड़ मंत्रों का जाप करे महामृत्युंजय। यह वही महामृत्युंजय जाप है जो मार्कंडेय मुनि ने बनाया था। इसकी कथा बड़ी अलग है। चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में जाके तपस्या में लीन हो जाते हैं और क्या होता है, अब 10 करोड़ जाप होते हैं, भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं, बोलो, कहते चंद्रमा क्या मांगते हो? कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा करो, आप अंतर्यामी है। कहते हैं चंद्रमा श्राप तो तुम्हें सही मिला है, तुमने किसी का मान सम्मान नहीं रखा, स्त्री का, अपनी पत्नियों का, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा राजा दक्ष का श्राप कम कर सकता हूं, खत्म नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हें फिर घमंड हो जाएगा। तो वो ये कहकर कि 15 दिन कृष्ण पक्ष के तुम घटोगे, तुम्हारा तेज कम हो जाएगा, तुम मलिन हो जाओगे। उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू होगा, तुम 15 दिन बढ़ोगे, तुम्हारा तेज बढ़ता जाएगा और तुम पूर्ण रूप में आ जाओगे। अब ये कहकर भगवान शिव चले जाते हैं। तो उसी टाइम से एक माह के 2 पक्ष बने थे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उससे पहले कोई पक्ष नहीं होता था, माह कहलाता था पूरा महीना। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारा सनातन धर्म कितना साइंस के आधार पर जुड़ा हुआ है। जिस समय संसार के अंदर पाषाण युग चल रहा था, यानी कि जिनमें ज्ञान नहीं था लोगों को, उस टाइम हमारे देश के अंदर ज्ञान का विस्तार चरम सीमा पे था। हमारे यहाँ पतरा बनाया जाता है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और सब तरह के वार, कितने 1 हफ्ता होता है, हमारे यहाँ सप्ताह बोला जाता है, 7 दिन सब बनाए थे। भगवान शिव वरदान देके चंद्रमा को चले जाते हैं। चंद्रमा प्रसन्न मुख सब देवताओं को धन्यवाद करते हैं और सब पत्नियों से कहते हैं आगे से आपको किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। तो भगवान शिव से चंद्रमा ने एक वरदान और मांगा होता है कि प्रभु आप यहाँ पे स्थापित हो जाइए। तो भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में वहां पे स्थापित हो गए। शिवलिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग, उसे कहते हैं सोमनाथ। सोम माने चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ सोमनाथ। और चंद्रमा ने यह भी आग्रह किया, प्रभु मुझे अपने सर पे धारण कर लीजिए, मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा। तब से भगवान शिव के माथे पे चंद्रमा विराजमान है।
तो यह सोमनाथ की, सोमेश्वर की कथा है। आज शिवरात्रि है, शिव की रात्रि, सावन की, श्रावण मास, सबसे पवित्र महीना। सबसे पवित्र महीना इसलिए है, 4 महीने के लिए विष्णु भगवान पाताल लोक चले जाते हैं, या ये कह लीजिए क्षीर सागर छोड़ के निद्रा में चले जाते हैं। इसकी भी एक कथा है बड़ी प्यारी, सुनाऊंगा, राजा बलि की है। तो इसलिए 1 महीना भगवान शिव माँ पार्वती के साथ, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पार्वती के साथ पृथ्वी में विचरण करते हैं। इसलिए कहा जाता है 1 महीना आप शिव की पूजा कीजिए, पता नहीं कब किस रूप में कहाँ मिल जाए। भोले हैं, सबको दर्शन दे देते हैं। उनके लिए देवता क्या, राक्षस क्या, यक्ष क्या, किन्नर क्या, जो आदमी पत्तों पे प्रसन्न हो जाए, जो आदमी प्रेम से जिसके आगे रोने लग जाओ वो प्रसन्न हो जाए, ऐसे देवों के देव है महादेव। सबसे सरल, सीधे, भोले। जय भोले की अगली कथा, अगले उसमें ज्योतिर्लिंग की। जय भोलेनाथ।